जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने होपफुली पहले 4 लेक्चर जो हैं वो देख लिए होंगे। आज के लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जी हम स्टार्ट करते हैं आज का एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ लेक्चर नंबर 5 और बायोलॉजिज्म पे। पहला एमसीक्यूज़ है जी, द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दिस ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड। डोमिनेंट फेज का मतलब ये होता है ऐसी फेज जो कि लॉन्ग टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, और हैप्लॉइड का मतलब ये है कि जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है जी मोसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और नन। मॉसेस जो हैं ये आपके पास फर्न्स एंड मॉसेस स्मॉलर प्लांट हैं, और इन प्लांट्स के अंदर जो आपके पास हैप्लॉइड होती है स्टेज वो ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ। Atmosphere of moon 90% of hydrogen and 10% of nitrogen, 80% nitrogen and 20% hydrogen, 60% nitrogen and 40% inert gases। एटमॉस्फेयर ऑफ मून जो है उसके अंदर 60% नाइट्रोजन है और 40% जो है वो इनर्ट गैसेस है। अगर आप इनर्ट गैसेस को जानते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और जो ग्रुप नंबर आपके पास 10 है जिसके अंदर जो नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह गैसेस हैं उन गैसेस को इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ऐसी गैसेस जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है और मोस्टली रिएक्ट नहीं करती, ऐसी गैसेस को इनर्ट गैसेस कहा जाता है। तो मून के अंदर 40% जो है ये गैसेस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है जी, केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज। क्वार्ट्ज का केमिकल नाम क्या है? नंबर 1 है जी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नंबर 2 है स्टोनस ऑक्साइड, नंबर 3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी के अंदर है नन। क्वार्ट्ज जो है वो कहा जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। SiCO2, यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। Si सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है एंड CO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेम्ड एज क्वार्ट्ज। ये आपके पास ऑप्शन ए के अंदर जो है जी राइट आंसर मौजूद है। देन जी नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन है, विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लैक अ न्यू मून। कि कौन से महीने के अंदर जो न्यू मून है वो लैक कर सकता है? ऑप्शन ए इज दिसंबर, ऑप्शन बी इज फरवरी, ऑप्शन सी इज मई एंड ऑप्शन डी इज नन। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, 28 डेज मोस्टली, और इसके अंदर जो न्यू मून है वो लैक कर सकता है एक इन अ कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट है जी, ड्यूट्रियम डिफर फ्रॉम हाइड्रोजन इन हैविंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूट्रियम जो है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कैसे डिफरेंस होते हैं जी? आपको पता है आइसोटोप्स के अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से ड्यूट्रियम जो है बाई हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास डिफरेंट होगी फ्रॉम हाइड्रोजन से। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ये आपके पास करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है जी? विटामिन ए, डी, के और नन। ये तीनों विटामिन जो हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ऑप्शन डी जो है आपके पास वो करेक्ट है और नन है, और करेक्ट आंसर विटामिन बी है। ठीक है, दैट इज वाटर सॉल्युबल। और इसके साथ साथ सी जो है या B12 जो है वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। नेक्स्ट है जी, इक्वेटर पासेस थ्रू वन ऑफ दीज कंट्रीज। इक्वेटर आपको पता है जैसे ये आपके पास ओवल शेप अर्थ है, इस अर्थ के मिडल में से एक लाइन गुजरती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर कहाँ से गुजरता है जी? सऊदी अरेबिया, इटली, जापान और नन। इन तीनों कंट्रीज में से नहीं गुजरता, वो मलेशिया और इन जो आपके पास इक्वेटर की मलेशिया और इस लाइन के अंदर जो कंट्रीज हैं यहाँ से गुजरता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट है जी, एन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। के एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ऑप्शन ए के अंदर है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी के अंदर है पैंक्रियाज, और ऑप्शन सी के अंदर है जी थायराइड, और ऑप्शन डी के अंदर है नन। सो याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होते हैं, पैंक्रियाज से बाइल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका काम मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट है जी, बाशा डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सतलुज, रिवर झेलम, रिवर चेनाब और नन। सो बाशा डैम जो है इनमें से किसी पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, जो कि ऑप्शन करेक्ट है इंडस रिवर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो होना है, तो ऑप्शन डी जो है आपके पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, यूवी लाइट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, विजिबल लाइट और नन। सो ये एमसीक्यू जो हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं कि यूवी लाइट जो है वो आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर फॉल करती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जी, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 50 मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइज। कि कौन अर्थ की जो है वो कौन सी लेयर, जिनमें मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और नन, इनको फर्दर 15 मेजर प्लेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सो आपके पास जो अर्थ की लिथोस्फीयर है इसको मेजर 15 प्लेट्स के अंदर जो है वो वेरियस साइज की उनके अंदर डिवाइड किया गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ दीज साइंटिस्ट फार्मुलेटेड बेसिक लॉ ऑफ ज्योमेट्री। कि ज्योमेट्री का सबसे पहले जो लॉज थे वो किसने दिए थे? ऑप्शन ए के अंदर है जी पैथागोरस, नंबर बी के अंदर है अरिस्टमिडस, और सी के अंदर है अरिस्टोटल, और डी के अंदर है नन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रॉब्लम फिथागोरस जो है वो पढ़ा होगा, वेरी कॉमन फार्मुलेटेड बेसिक लॉ है ज्योमेट्री का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, फास्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। के फास्फोरस किसके अंदर मेनली आपको मिलता है? ऑप्शन ए के अंदर अमाइनो एसिड है, बी के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, सी के अंदर है जी कार्बोहाइड्रेट्स, और डी के अंदर है नन। सो फास्फोरस जो है वो आपको मेनली न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिसमें आपने आरएनए और डीएनए को स्ट्रक्चर पढ़ा है, और इनकी बैकबोन जो होती है वो फास्फोरस से बनी होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लांट्स मूव अराउंड द सन। कि प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड द सन जो है वो मूव करते हैं। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था जी? ऑप्शन ए के अंदर है अरिस्टमिडस, बी के अंदर है गैलीलियो गैलीलाई, गैलीलियो है बेसिकली इसका नाम, और सी के अंदर है जोहान कैल्पर, और डी के अंदर है नन। सो जो गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि जो प्लैनेट्स हैं डिफरेंट, जैसे अर्थ है, वो सन के अराउंड जो है वो मूव करती हैं। नेक्स्ट है जी, अर्थ इज मेड अप ऑफ पैथागोरस काइंड ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल। के एटम जो है वो कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का, सॉरी यहाँ पे ये जो पैथागोरस है ये एक्स्ट्रा है, इसको काट दीजिएगा। एटम इज मेड अप ऑफ काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। के एटम के अंदर कौन कौन से एटम पार्टिकल्स होते हैं? ऑप्शन ए है जी 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड डी है नन। सो इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। आपको पता है कि एटम के अंदर मेन जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो 3 हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, द अल्फा पार्टिकल आर कम्पैक्ट क्लस्टर ऑफ। के अल्फा पार्टिकल जो है वो किस चीज़ के क्लस्टर होते हैं? एक चीज़ आपने याद रखनी है, अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट मूव करते हैं, और इनकी आयनाइजेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो कम होती है, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो है क्लस्टर हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जी, हम मूव करते हैं आगे, और अगला हमारा क्वेश्चन है द बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन और नन। सो बीटा पार्टिकल आप याद रखिएगा, इनकी ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करते हैं, और इनकी आयनाइजिंग पावर जो है वो लेस होती है, और पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर
countries produced maximum energy from एटॉमिक रिएक्टर के एटॉमिक रिएक्टर से एनर्जी जो है वो मैक्सिमम किसके अंदर प्रोड्यूस होती है? सो ऑप्शन ए के अंदर है फ्रांस, बी के अंदर है यूएसए, सी के अंदर है यूके एंड डी के अंदर है नन। सो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है दैट इज द कंट्री जो कि प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम एनर्जी को एटॉमिक रिएक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है जी द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज कि अर्थ में आप जानते हैं कि अर्थ के अराउंड एक हमारे स्पेस के अंदर बेसिकली अर्थ के अराउंड नहीं बेसिकली स्पेस के अराउंड जो है वो आपके पास ओजोन एक ऑक्सीजन एलिट्रोपिक लेयर जो मौजूद है जो कि यूवी लाइट से अर्थ को बचाती है, ग्लोबल वार्मिंग से बेसिकली बचाती है। तो इसको किस में मेजर करते हैं? डॉब्सन के अंदर, डाल्टन के अंदर या फिर कॉलम के अंदर। सो जो ओजोन मेजरमेंट का या एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन के मेजर करने की जो यूनिट है वो है डॉब्सन। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी द severity ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिक्टर स्केल वाज। अच्छा, रिक्टर स्केल जो है याद रखिएगा अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास यूनिट है वो ये है रिक्टर स्केल। और अर्थक्वेक जो है इन पाकिस्तान ऑफ 2005 जो है वो 7.6 के स्केल के साथ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है द गिगर मुलर काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट कि गिगर मुलर जो काउंटर एक ऑपरेटस है और इसको यूज किस लिए किया जाता है जी? ऑप्शन ए के अंदर है प्रोटॉन, ऑप्शन बी के अंदर है न्यूट्रॉन और ऑप्शन सी के अंदर है जी फोटॉन्स और डी के अंदर है न्यूट्रॉन नन। तो गिगर मुलर जो है इट इज ऑपरेटस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। So option A is correct one. Next है जी the vacuum tubes have been replaced by कि वैक्यूम ट्यूब को अब किससे रिप्लेस कर दिया गया है? ऑप्शन ए के अंदर है कंडक्टर, बी के अंदर है डायोड्स और सी के अंदर है ट्रांजिस्टर। सो जो पहले वैक्यूम ट्यूब का काम था अब वो काम जो है वो ट्रांजिस्टर से लिया जा रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी इट इज सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट के प्लांट्स का। अच्छा, दो चीज़ आपने याद रखनी है, एक होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर है नाइट्रोजन, बी के अंदर है फास्फोरस और सी के अंदर है सल्फर और डी के अंदर है नन। सो सल्फर इज बेसिकली अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। सॉरी सल्फर है जी ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जी एन एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द अपीयरेंस ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अब डिजीज है या नहीं इसको माइक्रोबायोलॉजी की कौन से ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी इम्यूनोलॉजी, बी के अंदर है पैरासाइटोलॉजी, सी के अंदर है एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी और डी के अंदर है नन। सो एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को ओवरऑल स्टडी करते हैं और इनके अंदर डिजीज देखते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूट्रल एटम इज ऑटोमेटिकली नाउन इफ वन नोज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और नन। सो जैसा कि आपको पता है कि एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही बेसिकली उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो ऑप्शन ए के अंदर जो एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम के एंजाइम कौन सी चीज़ नहीं है जी? ऑप्शन ए के अंदर है कीमोट्रोप्सिन, ये एंजाइम होता है जी। ऑप्शन बी जो है स्क्रिटिन, ये हार्मोन है। सी के अंदर पेप्सिन, ये एंजाइम है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है जो कि एंजाइम नहीं है बल्कि हार्मोन इन नेचर है, हार्मोनिक नेचर है। देन है जी इज इट पॉसिबल फॉर टाइप ऑफ ओ पॉजिटिव बेबी टू हैव अ टाइप ऑफ कीमोट्रोप्सिन कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो बेबी का है उसके अंदर कीमोट्रोप्सिन कौन सी होगी? कीमोट्रोप्सिन इज बेसिकली या काइमोट्रोप्सिन भी इसको पढ़ा जाता है दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन। सो उसके अंदर जो प्रोटीन होगी वो होगी ए बी नेगेटिव। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन है जी सीरम इफ ब्लड प्लाज्मा माइनस इट के इट्स सीरम इफ ब्लड प्लाज्मा माइनस इट्स कि अगर ब्लड प्लाज्मा से सीरम को माइनस कर लिया जाए तो पीछे क्या बचता है जी?
कैल्शियम आयन है, क्लॉटिंग प्रोटीन है, ग्लोबुलिन्स हैं और नन है। सो सीरम बेसिकली क्लॉटिंग प्रोटीन है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जी हम मूव करते हैं द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स ऑफ ऑल दीज एक्सेप्ट कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इनर्वेट्स का मतलब ये होता है रेगुलेट करना। तो रेगुलेट करता है वो कार्डियक मसल्स को, स्केलेटन मसल्स को, स्मूथ मसल्स को या फिर नन को। तो ये बेसिकली एक्सेप्ट स्केलेटन मसल जो है वो सबको इनर्वेट्स करता है। सो ऑप्शन बी, यहाँ पे एक्सेप्ट का वर्ड लिखा गया है, इस पे जरूर गौर कीजिएगा, दैट इज स्केलेटन मसल। नेक्स्ट है जी द डैमेज ऑफ केमोट्रॉक्सिन कुड रिजल्ट इन द डिफेक्ट्स ऑफ आई मूवमेंट्स के आई जो है वो मूवमेंट करती हैं ड्यू टू द काइमोट्रेप्सिन। और अगर काइमोट्रेप्सिन जो है उसमें डैमेज आ जाए तो फिर आपके पास कौन सा डिफेक्ट आएगा? बी के अंदर है जी सॉरी ऑप्शन ए के अंदर है ऑप्टिक, बी के अंदर है ट्रेगोनिमल ट्रेगमाइनल और सी के अंदर है एडुडेसन और डी के अंदर है जी नो या नन। सो आपके पास ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट वन, सॉरी ऑप्शन सी जो है करेक्ट वन। एडुडेसन जो है ये इफेक्ट आता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ केमियोट्रॉप्सिन। नेक्स्ट जी विच ऑफ दीज इज नॉट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा रीजन नहीं है जी? थोरिक, पेल्विक, लंबर और नन। सो पेल्विक रीजन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जी द शेप ऑफ external ear is due to elastic cartilage, fibro cartilage, articulate cartilage और none। कि एक्सटर्नल एयर के अंदर आपको पता है इलास्टिक कार्टिलेज जिसे पिन्ना हम कहते हैं उसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी व्हेन patient's immune system becomes reactive to a drug that is an example of super infections, B ड्रग रेजिस्टेंस, सी एलर्जी एंड डी के अंदर है नन। सो जब भी हमारे पास ड्रग के अगेंस्ट किसी भी जो पेशेंट्स होता है या पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो जाए तो इसे बेसिकली एलर्जी कहते हैं। सो ऑप्शन सी के अंदर जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी? के हेरिडिटरी बेसिकली आप जानते हैं विरासत को कहते हैं, द पासिंग आउट ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो ऑप्शन ए के अंदर है जी क्रोमोसोम, बी के अंदर है जीन्स और सी के अंदर है न्यूक्लियोटाइड्स और डी के अंदर है नन। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इज जीन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड विच कैन काज अ डैमेज टू द एयर ड्रम इज। कि एयर ड्रम को कौन सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो डैमेज काज कर सकती है? बी ए के अंदर है 20 डेसिबल, बी के अंदर है 60 डेसिबल और सी के अंदर है 100 डेसिबल और डी के अंदर है 160 डेसिबल। तो जो 100 डेसिबल होती है दैट इज आल्सो अ डैमेज दैट कॉज डैमेज टू द एयर ड्रम। देन जी नेक्स्ट है ये बेसिकली फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ फ्यूज, जैसे कि आप इसके बारे में जानते भी हैं। तो ये वायर किस चीज़ की बनी होती है जी? 63% टिन एंड 37% लेड, 63% लेड एंड 37% टिन, 63 टिन एंड 37 एल्यूमिनियम एंड 63 लेड एंड 37 एल्यूमिनियम। तो फ्यूज वायर जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये बनी होती है जी 63% टिन और 37% लेड की। नेक्स्ट है जी Which of the following is the main culprit in the thinning of ozone layer in the Earth stratosphere? कि अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर को ख़त्म करने के लिए कल्प्रिट के तौर पे कौन सी चीज़ जो है वो मेन किरदार अदा कर रही है? तो जैसा कि आप इसके बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन या सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपके पास कल्प्रिट है, ये जो है हमेशा से नुकसान पहुँचाती आ रही है आपकी ओजोन लेयर को। देन जी स्टीयरिंग ऑफ कार इन्वॉल्व्स, के स्टीयरिंग ऑफ कॉल्स के अंदर कार के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ इवॉल्व होती है? तो इसके बारे में आपने कपल्स फोर्स ऑफ रिएक्शन जो हो पढ़ा होगा 9th क्लास में या अराउंड इन मैट्रिकुलेशन। अपवर पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने कपल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो दैट इज ऑप्शन डी कि दो फोर्सेस लग रही होती हैं, दोनों सेम लाइन पे होती हैं लेकिन दोनों का रिएक्शन जो डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। नेक्स्ट है जी द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज नाउन एज। के मेटल्स को
जब आप थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये उनकी प्रॉपर्टी कहलाती है। ऑप्शन ए के अंदर है जी डक्टिलिटी, बी के अंदर है मेलेबिलिटी, सी के अंदर है कंडक्टिविटी और डी के अंदर है डेंसिटी। तो मेलेबिलिटी जो होती है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कन्वर्टिंग देम इनटू द शीट्स, और अगर आप वायर बना रहे होंगे तो उसे आप कहते हैं डक्टिलिटी। और जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग करंट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। सो ऑप्शन बी जो था इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था। नेक्स्ट है जी द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड ब्लू लाइट, रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट, ट्रांसमिट ब्लू लाइट, हैज एक्चुअल ब्लू कवर। तो क्या वजह है जी, आपके पास स्कैटर्ड ब्लू लाइट होती है, सो इस वजह से क्या होता है आपको जो आसमान का कलर है वो क्या होता है ब्लू नजर आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन जी द टाइट रॉप वॉकर carries a long pole which he hold across his body. The purpose of this pole is, आपको पता है कि जब रोप वॉकर होते हैं, ये आपने गेम देखी होगी, तो वो क्या करता है एक लॉन्ग पोल जो है वो अपने अक्रॉस रखता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है, ऑप्शन डी के अंदर जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन डी के अंदर जो है वो करेक्ट है, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अबाव वर्टिकली अबाव द रोप। और इसका काम ये होता है कि वो उसकी बॉडी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करता है वर्टिकली टुवर्ड द रोप्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जी व्हेन वाटर इज फिल्ड इन बॉटल एंड इज अलाउड टू फ्रीज द बॉटल ब्रेक्स बिकॉज। अब वाटर ब्रेक्स क्यों होती है, आपको पता होना चाहिए कि वाटर जब भी फ्रीज होता है तो वो एक्सपेंड होता है। सो इस वजह से आपके पास क्या होता है, बॉटल जो है वो उसकी ब्रेकेज आउट हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है बॉटल जो है वो ब्रेक हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन यूजुअली हैव, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है जी। ऑप्शन ए के अंदर है स्मॉलर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सी के अंदर है स्मॉलर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और डी के अंदर है लार्जर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो जो भी एल्टीट्यूड के साथ आपके रेड ब्लड सेल जो है उनका नंबर बढ़ता जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज के जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पश्तून और पठान लोग हैं, उनका कलर आपको बहुत ही ज़्यादा रेडिश लाइक नज़र आता है। सो इसका मतलब यही होता है कि उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक किल्न्स, चिल्ड्रन टॉयज, किचन यूटिलिटीज और इलेक्ट्रिक वायर्स। सो इट इज़ वेरी कॉमन, आप लोग जगह जहाँ भी जाते हैं आप कॉमन कॉपर वायर ही देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए क्या होता है, कॉपर मेटल जो है इसका यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ अ डक्टिलिटी, जैसे मैं आपको ऊपर बता के आया था। नेक्स्ट है जी ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है वो इस वजह से होता है कि जो आपके पास अर्थ है वो स्कैटर्ड करती है ब्लू लाइट को, तो स्कैटरिंग जो है दैट इज डिस्पर्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी डिवाइस दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर, ट्रांसफार्मर, कॉयल और जनरेटर। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, इज द एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मैस। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि मैटर जो होता है उसके पास स्पेस भी वो कवर करता है और उसके साथ साथ उसका मैस भी होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन जी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, वाइब्रेशन और एटम्स। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी मैटर्स है वो एटम्स का बना होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट जी वाटर आर कंसिडर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, एलिमेंट्स और एटम। तो जो भी चीज़ बनी होती है उन सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो एटम को कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जी व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। के एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो कौन कौन से हैं। सो ऑप्शन ए है जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देन है प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूक्लियस जो नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप ऊपर ए ऑप्शन में देख लिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। देन नेक्स्ट आपके पास है जी, द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ एटम विच इज कॉल्ड द खाली जगह ऑफ एन एटम। सो यहाँ पे कौन सी चीज़ आती है जी, न्यूक्लियस, हेडक्वार्टर, हब आर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ना कि हेडक्वार्टर और हब के अंदर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, खाली जगह इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आर नन ऑफ दीज। सो प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज, और नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। सो दोनों का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नो चार्ज, तो नो चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर होता है, सॉरी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एटम से मिलकर बने होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, किलोग्राम, मीटर और वोल्ट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जो टाइम है इसका एसआई यूनिट सेकेंड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सो सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो ये आपके पास ऑप्शन बी के अंदर करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। नेक्स्ट टाइम सीखिए, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद internal structure changes in matter, composition of matter, properties of matter, composition and properties of matter. So आपको पता है कि केमिस्ट्री बेसिकली कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ रिलेट करती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। देन है जी, विच इज द मोस्ट कॉमन डिजीज, डेंटल, लेप्रोसी, हेडेक और मिग्रेन। सो डेंटल जो है ये आपके पास बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्टली लोगों के अंदर आपको डेंटल के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट जी, हमारे पास एक ही एमसीक्यूज बाकी है, बल्कि वो यही एक एमसीक्यूज था जो कि हो चुका है, डेंटल इसकी डिजीज़ का नाम है। सो होपफुली आज के बहुत ही कुछ कॉमन एमसीक्यूज जो हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।